हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। ठीक है, सभी को पता होगा आज एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, 28, 29, 30 दिसंबर और 4 और 5 जनवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन हम तक पहुँचे हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। एंड और भी ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम की लिंक से अगर आप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली जाकर के टेलीग्राम पर जो है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है हमारा चैनल मिल जाएगा। ओके गाइज, इसके अलावा जो रेलवे स्पेशल ई बुक है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ठीक है ना, अगर आप लोगों ने अभी तक भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप इस ई बुक को लेकर स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको 5000 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1500 प्लस साइंस एंड 1000 अप्रॉक्स जनवरी टू दिसंबर का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर आपको अवेलेबल है। ठीक है ना, इसकी जो प्राइस है वो अब 50% कर दी गई है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। सो देर मत कीजिए, जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको परचेस कीजिए। ठीक है, हम देखेंगे कौन सा पुरस्कार संगीत से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आंसर था दैट वाज ग्रैमी। ठीक है, जो ग्रैमी है ये क्या है, एक इंटरनेशनल अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, बात करूँ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इसको सबसे पहले किसने परिकलित किया था, सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था, ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। ये तो मतलब फेवरेट क्वेश्चन बन गया है एनटीपीसी का। ठीक है ना, हम सारे क्वेश्चन अभी देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, और इस्टेब्लिश कब किया गया था इसको, 24 अक्टूबर 1945 को, और एंटोनियो गुटेरेस जो हैं इसके प्रमुख हैं। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम में पहला स्थान किस राज्य का रहा है, तो पहला स्थान जो था वो महाराष्ट्र का था, दूसरा हरियाणा का था और तीसरा जो था दिल्ली का था। G20 शिखर सम्मेलन की मैं बात करूँ तो कहाँ पर हुआ, ये सऊदी अरेबिया में रियाद में हुआ। मुख्यमंत्री और गवर्नर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, विजय भाई रूपाणी हैं, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, कैपिटल क्या है, गांधीनगर है। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रक की खोज। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी सारे लोगों ने इस क्वेश्चन पे कमेंट किया था जब मैंने ये क्वेश्चन अपलोड किया था। सो अगर कोशिका जो है ना, कोशिका का केंद्रक जो है, ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियस जो है सेल का, वो पूछा जाए तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने जो है इसकी खोज की थी 1831 में। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है ना, एटम जो होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है, तो नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है जो कि हिमाचल प्रदेश में, और सतलज जो है ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, इंडस यानी कि सिंधु नदी की। सतलज, रावी, झेलम, ब्यास और चेनाब, इनको कंबाइंडली पंचनाद बोला जाता है। पांचों ही किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की। नेक्स्ट हम देखेंगे सूरज की कौन सी परत हमें दिखाई देती है, मतलब जो कौन सी लेयर है सन की जो कि विजिबल है, तो आंसर इसका फोटोस्फेयर। ठीक है, मैं बात करूँ उपराष्ट्रपति का वेतन पूछा गया था तो ये कितना है, 4 लाख रुपए। ठीक है ना, और राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट को कितना वेतन दिया जाता था, 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्मोलॉजी किससे संबंधित है, तो जो ब्रह्मांड का अध्ययन है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, उसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। सीईओ पूछे गए हैं, तो पेटीएम के जो सीईओ हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। तो देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको कि आज ही जो हमारा चैनल है, ठीक है ना, आज या फिर कल हमारा जो दूसरा चैनल है दैट इज़ माय एग्ज़ाम, ठीक है ना, जो कि स्पेशली आपकी आरआरबी एनटीपीसी के लिए बनाया गया है, उस पर जल्दी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें सारे के सारे बैंक्स, कंपनीज़ या फिर जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर सीईओ की पोस्ट है, तो वो सारे मैं वहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो सभी लोग वेट करिएगा। अगर आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। यूएनडीपी का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, तो आंसर है मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। और कब किया गया था स्टैब्लिश, 1923 में।
मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर पूछे गए हैं, कौन है? तो जो आनंदीबेन पटेल हैं वो करंटली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की ही गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और सीएम जो है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान है, और यूपी की जो राजधानी है वो लखनऊ है, और जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। कहाँ पर? अमृतसर में। दो मैं बात करूँ, जो रॉलेट एक्ट आया था उसके विरोध में जो दो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है ना, सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। बस एक छोटी सी सभा बुलाई गई थी और वहाँ पर जनरल ओडायर ने आके गोलियां चलवा दी थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मतलब जब मैं बात करूँ प्रथम भारतीय कौन थे जिनको इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो ये थे अमर्त्य सेन। कब? 1998 में। और नोबेल पुरस्कार इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स कब से देना शुरू किया गया? 1969 यानी 69 से। और सबसे पहले मैं बात करूँ नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया, ठीक है ना। नोबेल से डेली क्वेश्चन बन रहे हैं तो अच्छे से पढ़ के जाना है ये टॉपिक। मोपला विद्रोह से संबंधित स्थान कौन सा है? तो ये है केरल, ठीक है ना। कब शुरू हुआ था? 1921 में शुरू हुआ था। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ट्रॉम्बे जो है मुंबई यानी कि बॉम्बे में ही एक जगह है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में बाय दी होमी जहांगीर भाभा। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली जो हमारा नेशनल पार्क है सिचुएटेड है केरल में, ठीक है ना। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। देखिए अगेन सीईओ से क्वेश्चन बन गया, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लगभग रेडी कर लिया है। जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन कहाँ मिलेगा? माय एग्जाम पे मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा। सीईओ ऑफ नोकिया कौन है? पेक्का लंडमार्क, ठीक है। बात करूँ मैं सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे पर है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे कि आप पटना याद रखेंगे गंगा नदी के किनारे पर है, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे पर है, ये आपको डेफिनेटली याद रखनी है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो वो क्वेश्चन भी बन सकता है। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो थे वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। 1905 में हुआ था। बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूँ सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH-44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। बिहार के गवर्नर पूछे गए, फागू चौहान है। कैपिटल क्या है? पटना है। बिहार के जो सीएम हैं वो कौन है? नीतीश कुमार हैं, ठीक है। देशबंधु किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता था? तो देशबंधु कहा जाता था चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट मैं बात करूँ उबंटू से क्वेश्चन पूछा गया, तो उबंटू क्या है? तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन हुआ, तो जो प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और जो दूसरा है वो 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, ठीक है। इब्राहिम लोदी जो थे लोदी वंश के अंतिम शासक थे, जो कि दिल्ली वंश के भी अंतिम शासक कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है किसके द्वारा दिया गया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन के द्वारा दिया गया था, ओके। नेक्स्ट देखेंगे चिकनकारी जो एक एम्ब्रॉयडरी है उसके लिए कौन सा जो शहर है वो फेमस है? तो आंसर है इसका लखनऊ। फिर मैं बात करूँ शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट जो है एक बाल विवाह निरोधी कानून था जो कि 1929 में लॉर्ड इरविन के टाइम पे लाया गया था। पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मेजर किया जाता है इन दी मोल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक या फिर लोकमान्य तिलक, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत जो था 94th नंबर पर था, और टोटल कितने देश थे? तो 107 देशों को इसमें शामिल किया गया था। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? तो पिनाक जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर है। इन्वायरमेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 19 नवंबर 1986 को। डीआरडीओ के प्रमुख जो हैं जी सतीश रेड्डी हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आई रिपीट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश किया गया था 1958 को दिल्ली में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछे गए जयराम ठाकुर, और यूरिया का फॉर्मूला पूछा गया CH4N2O, ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं, ये वाला भी सही है।
दांडी यात्रा तो 12 मार्च से 16 अप्रैल 1930 को जो है निकाली गई साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, ठीक है ना, कहाँ तक, दांडी तक, और 78 जो है लोगों ने गांधी जी के साथ इसमें भाग लिया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भूमिबद्ध देश कौन कौन से हैं, तो 2 कंट्रीज हैं, पराग्वे एंड दी बोलिविया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, और लाफिंग गैस का फॉर्मूला पूछा गया तो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ऐसे बोबडे, शरद अरविंद बोबडे। चुनाव आयुक्त किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आर्टिकल 324 में वर्णित है, ठीक है ना। और करंट में बात करूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सुनील अरोड़ा हैं। सतलुज नदी पर हम बात करूँ, भारत में कहाँ से जो है ये प्रवेश करती है सतलुज नदी, तो ये करती है शिपकीला दर्रे से, ठीक है। अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है, 22 भाषाएं। हम आगे भी देखेंगे, ये मिलेगा। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है। भारत में पहली जनगणना, तो देखिए सबसे पहली जो हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम पे 1872 में हुई थी। जो नियमित हुई थी पहली वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई। धरती पर अगर किसी वस्तु का मैं बात करूं द्रव्यमान 60 किलो है तो चंद्रमा पर क्या होगा, तो देखिए द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, चाहे धरती पर हो चाहे चंद्रमा में हो, परिवर्तन आता है भार में, तो जो कि 1/6 हो जाता है। अर्थ पे अगर आपका 1 है तो ठीक है ना, अर्थ पर अगर 60 है तो इसका 1/6 अगर हम करेंगे, भार की बात कर रही हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वायरस से होने वाली बीमारी पूछी गई थी, जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे, तो रेबीज, खसरा, एड्स, चेचक, ये सारी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। ध्वनि किस मैं बात करूं मीडियम में गवर्न नहीं कर सकती, तो निर्वात में नहीं कर सकती, ठीक है ना। साउंड वेव्स जो होती हैं उनको एक मीडियम चाहिए होता है फॉर द प्रोपगेशन। विश्व पर्यावरण दिवस जो था कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। भारत में रामसर साइट्स पूछी गई हैं, तो अब कितनी हो गई हैं, 42 हो गई हैं। रामसर जो सिटी है सिचुएटेड है ईरान में, जहाँ पर इस कन्वेंशन पर साइन किए गए थे, इसलिए नाम क्या दिया गया है, रामसर साइट्स। अभी तक के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन रहे हैं भारत में, तो ये रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है ना। देखिए अगर मैं बात करूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, तो उस अकॉर्डिंगली ये 7वें हुए, लेकिन अगर उनको हम एक ही कंसिडर करें तो उस अकॉर्डिंगली ये 6ठे राष्ट्रपति थे, ठीक है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, तो केरल में है, और भगवान कौन से हैं, अयप्पा स्वामी हैं। प्लासी का युद्ध पूछा गया 13 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, जो कि बंगाल का नवाब था। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, और दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था गुवाहाटी, असम में। वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों को जोड़ती है, तो ये दिल्ली और वाराणसी को जोड़ती है। साहित्य का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला अक्खिथम नंबूदरी को, ठीक है। फिर मैं बात करूँ बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसमें कौन कौन से 2 बैंक जोड़े गए हैं, ये भी फेवरेट क्वेश्चन हो गया एनटीपीसी का, बहुत बार इन्होंने पूछ लिया है। देना बैंक और विजया बैंक, और जो टैगलाइन है बैंक ऑफ बड़ौदा की वो क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राज तरंगिनी के लेखक कौन है, कलहन, जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। सो ये हमने डिस्कस किया 28 दिसंबर के, अब हम डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर के। ओके गाइस, तो आईपीएल 2020 की विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस, ठीक है ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन, एक लौता था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यूनिसेफ का मुख्यालय, ठीक है ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हुमायूं और जो हेनरीटा एच फॉर हैं, ये भी याद रख लीजिएगा, हेनरीटा एच फॉर जो है इसकी करंट चीफ हैं। हुमायूं नामा की लेखक तो गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में स्थित है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पूछे गए, एडापाडी के पालनास्वामी। भारतीय संविधान के पिता, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है ना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के बीच में जो है बात करूँ पूना पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और भीमराव अंबेडकर ऐसे थे मैं बात करूं जिन्होंने सारे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, जो गोलमेज सम्मेलन थे, उनमें भाग लिया था। नोटबंदी के समय आरबीआई गवर्नर कौन थे, देखिए मैं बात करूं नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, उस समय जो आरबीआई गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे। शेरशाह सूरी का जन्मस्थल है सासाराम, ठीक है ना। और इनका जो टोम्ब है, जो मकबरा है, वो भी सासाराम बिहार में ही है। इसके अलावा मैं बात करूँ शेरशाह सूरी ने जो अपनी राजधानी बनाया था वो भी सासाराम को ही बनाया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में, 3 लोग थे इसमें।
ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, और अलेक्जेंडर। नेक्स्ट मैं बात करूँ जो स्पेशल ई बुक है एनटीपीसी की, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इसको परचेस कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में अब अवेलेबल है। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे लंबी रोड सुरंग तो ये कौन सी हो गई है, अब अटल टनल हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। भारत के पहले लोकसभा कौन थे, जीवी मावलांकर। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटेन से। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु, है ना। दाब यानी कि प्रेशर का जो ऐसा ही मात्रक है, जो ऐसा यूनिट है, वो क्या है, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो राक्षस ताल लेक है, तो देखिए राक्षस ताल लेक जो है सिचुएटेड है इन दी तिब्बत, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। उत्तराखंड में नहीं है राक्षस ताल लेक, कहाँ पर, तिब्बत, चाइना में है। बेसिकली हम कहेंगे बॉर्डर के करीब ही है, और इसी के पास से कई सारी रिवर्स का जो है ऑरिजिन भी होता है। बेसिकली जो है सप्तताल, नैनीताल, जो ताल जो वर्ड लगता है तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि जो ताल वाली जो लेक्स हैं वो कहाँ है, उत्तराखंड में है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो नर्मदा, ताप्ती, माही, जो भी पूछी गई हो आपसे। और नींबू का पीएच पूछा गया, तो नींबू क्या होता है, एसिडिक होता है इन दी नेचर। 2 से 3 के बीच में जो उसका पीएच होता है तो हम एवरेज 2.5 कंसीडर करते हैं। 7 से जिस किसी भी सब्सटेंस का पीएच कम होगा वो एसिडिक होगा, और उसके ऊपर जो होगा तो वो क्या, बेसिक यानी क्षारीय होगा। यूरेनियम का भंडार कहाँ पर है, तो ये है जदुगुड़ा माइन, झारखंड, ठीक है। फिर फुल फॉर्म पूछा गया ASCII का, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। HL का फुल फॉर्म तो हाई लेवल लैंग्वेज। इंटेल i9 क्या है, तो ये प्रोसेसर है, सभी को पता होगा। पाल घाट पर्वत श्रेणी में तो है सह्याद्री, यानी कि वेस्टर्न घाट में, केरल और तमिलनाडु के बीच में है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। 16 नवंबर 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑड्रे अजौले जो हैं इसके प्रमुख हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी सार्क के सदस्य, तो 8 कंट्रीज़ आपको याद रखनी है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा है। नेक्स्ट देखेंगे हम सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है ना, और इसके जो प्रमुख हैं वो डॉक्टर वीजे सोमानी हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। पाइथन क्या है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जातक कथाएं हैं किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव जो हैं गीत गोविंद के लेखक हैं। जीवाणु से होने वाली, देखिए वायरस से होने वाली पूछ ली है, जीवाणु बैक्टीरिया वाली हैं, तो कॉलेरा, निमोनिया और तपेदिक। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जैव विविधता जो है इसकी थीम थी। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मैं बात करूँ उत्तराखंड में 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था। हैली राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको पहले कहा जाता था। इब्न बतूता किस देश से आया था, तो यह आया था मोरक्को से, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। स्वराज की मांग सर्वप्रथम राष्ट्रीय मांग के रूप में किस वर्ष की गई थी, तो कांग्रेस का जो 1906 का सेशन था उसमें दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कौन हैं, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि 9वें हैं। और कल जो क्वेश्चन पूछा गया था 8वें पूछे गए थे, तो बंग की मून है। STTP का फुल फॉर्म हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GST किस तरह का टैक्स है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष टैक्स है, और फ्रांस जो है ऐसी पहली कंट्री है जिसने पहली बार GST लगाया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से क्वेश्चन पूछा गया था, तो 5 लोगों को ये मिला है, रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और M थंगवेलु। सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो ये जो है बिहार के जो थे जयप्रकाश नारायण जो नेता थे, ठीक है ना, जिनको लोक नायक के रूप में भी जाना जाता था, वहाँ पर उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। तो होता क्या था कि इसमें क्या है, तो एक जो सांसद है वो क्या करेगा, एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उसको गोद लेगा और उसको डेवलप करेगा। ओके, मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे, और इंडिया की रैंक 131वीं थी, जो कि पिछले साल 129वीं थी। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। ओके गाइस, चूना पानी यानी कि लाइम वाटर का फॉर्मूला पूछा गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको कहा जाता है, फॉर्मूला इसका CaOH2,
ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई, और जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। 1909 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है ना। ग्रे बार्कले जो हैं इसके बात करूँ अध्यक्ष हैं, और सचिव कौन है, मनु साहनी है। भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखेंगे बाबर के पिता कौन है, मतलब बाबर के जो पिता थे उनका क्या नाम था, तो ये था उमर मिर्ज़ा, ठीक है ना। बाबर से और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत के रिलेटेड पूछा गया था। एक और आप याद रखेंगे, जो तुजुक ए बाबरी है, बाबर की आत्मकथा जो कि इन्होंने तुर्की में लिखी थी, ठीक है ना। आत्मकथा है, खुद से लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा इसका फारसी और अरबी में अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। केरल के मुख्यमंत्री पूछे गए पिनरई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। फ़कीर विद्रोह 1776-77 में हुआ। पहला टाइगर रिजर्व मैं बात करूं अगर पूछा गया था, जिम कॉर्बेट, ठीक है। और मैं बात करूं कि अब करंटली कितने हैं, तो 51 हैं। रिलेटिविटी के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई बाय द एल्बर्ट आइंस्टीन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कब बनकर तैयार हुआ था, तो ये मैं बात करूं 2018 में बनकर तैयार हुआ था। 182 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, गुजरात में सिचुएटेड है। वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, और इनके जन्म दिवस पर यानी कि 31 अक्टूबर को जो है यूनिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना, एकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कौन सा इनमें से कौन सा था जो वेब ब्राउज़र नहीं था, तो कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, क्रोम या फिर मोजिला फायरबॉक्स। तो उनमें जो गूगल है वो ये क्या है ना, वेब ब्राउज़र नहीं है, क्या है, सर्च इंजन है। पहला सुपर कंप्यूटर अगर भारत का पूछा गया था परम 8000, और दुनिया का अगर पूछा गया था तो दुनिया का CDC 6600। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, ठीक है ना, ऊर्जा ग्रह नहीं है, ऊर्जा मुद्रा है। तो मैं बात करूँ एनर्जी करेंसी कहा जाता है किसको, ATP को, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कोविड कवच तो क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस है बाय दी IRDAI। सांची के स्तूप को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, तो आंसर इसका 1989, ठीक है। और मैं बात करूँ सांची के स्तूप का जो निर्माण है अशोका के द्वारा कराया गया था, जो कि एक मौर्यन रूलर थे। कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने 1885 में, ठीक है ना। WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि मुंबई में इसका पहला सेशन हुआ था। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसी सुंदरराजन, और जापान के PM योशिहिदे सुगा। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो ये है AB। बाइल जूस जो है सीक्रेट किया जाता है बाय द लिवर। और चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग व्हीकल पूछा गया तो GSLV Mk3M1। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तो ये 2015 में शुरू की गई और रिलेटेड है स्किल डेवलपमेंट से। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, तो देखिए वैसे तो भले ही K2 जो है POK वाले रीजन में सिचुएटेड है, बट POK भी पार्ट है इंडिया का। तो अगर ऑप्शन में K2 है तब K2 ही लगाना है, बट अगर नहीं है K2 तो क्या लगाएंगे, कंचनजंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 30 दिसंबर के क्वेश्चंस की। तो ओलंपिक 2021 का आयोजन होगा टोक्यो में, ठीक है ना। 2024 में होगा पेरिस में, और 2028 में होगा लॉस एंजलिस में। और ये कौन से हैं, समर ओलंपिक्स हैं, ठीक है। ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ था, ताजमहल 1648 में बनकर के तैयार हुआ था। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। बल यानी कि फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश। कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1885 में की गई थी बाय दी A.O. ह्यूम, लॉर्ड डफरिन के टाइम पर। लॉर्ड डफरिन जो थे वाइसराय थे। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट में। सार्क के देश कितने देश हैं, तो 8 देश हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे। भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स और पाकिस्तान। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम किस वर्ष आया था, तो 1961 में आया था ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य, भौतिकी, रसायन, मेडिसिन, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में शुरू किया गया था 1969 से, बाकी 1901 से, ठीक है ना। राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, 250 हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में है, तो तीसरे भाग में है, आर्टिकल 12 से 35। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में शुरू किया गया। भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था, तो 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है ना। इस वर्ष मैं बात करूं प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन,
इसका मैं बात करूँ, वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है, ठीक है ना, अमेरिकन एजेंसी है, 1958 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लाइटहेड लॉर्ड डलहौजी 1848 में सबसे पहले 17 को जो है इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में शामिल किया था। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। 2019 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आंसर इसका इंदौर, ठीक है ना, चौथी बार बना है। ऑपरेशन ग्रीन रिलेटेड है टोमेटो, पोटैटो एंड अनियन। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फिक्स वेंगेलेसिस। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय इसका बेंगलोर में है और के शिवान जो है इसके करंट चीफ हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है 2001 में शुरू की गई थी, 12 में कंप्लीट हो गई थी, है ना, एट द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है ना। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन 4 सिटीज़ को जो है हाईवे के द्वारा कनेक्ट किया गया। OLED का फुल फॉर्म ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड, ठीक है ना, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। भारत में कितने प्रतिशत जो है वन है, तो अप्रोक्स हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 24.56%। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये है कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की 1913 में, और अगर लाला हरदयाल नहीं हो ऑप्शन में तो सोहन सिंह भागना लगाएंगे आप। आर्यभट्ट सैटेलाइट जो कि हमारी पहली सैटेलाइट थी, कब लॉन्च की गई थी, 1975 में। भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो 9 तटीय राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी एक फेवरेट टॉपिक है NTPC का, काफ़ी क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। तो 5 स्थायी सदस्य हैं इसके, जिनके पास वीटो होती है, चाइना, UK, रशिया, USA और फ्रांस, ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहाँ, न्यूयॉर्क में है। 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया। मीथेन का सूत्र पूछा गया, फॉर्मूला क्या है, CH4। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी हैं, रमेश चंद्र बनर्जी। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। 1 KB इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स, 1 kg इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1024 बाइट होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति, क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूली इलेक्टेड, ठीक है ना, तो कौन है, जो बाइडेन, जो कि 46वें हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा, थॉमस मुनरो ने जो है इसको स्टार्ट किया था 1827 में, कहाँ, मद्रास में, और जो रेवेन्यू होता था दैट वाज ऑफ दी 51%। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, नंदकिशोर सिंह, ठीक है ना। वित्त आयोग जो हमें मिलता है, ये मिलता है अनुच्छेद 280 में। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा बना था, तो भारत का सबसे नया, देखिए वैसे तो पूछा गया था 29वां, लेकिन अब तो 29 रहे ही नहीं है, 28 बचे हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया, अलग अलग करके यूटीज बना दिया है। तेलंगाना जो है उस टाइम पे जब बना था तब 29वां राज्य था। 2014 में इसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। बनिहाल दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो ये भी श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है कौन सा ब्रिज बना है हाल ही में, तो बोगीबील ब्रिज, ठीक है। निचले जबड़े को क्या कहा जाता है, मैंडिबल कहा जाता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, एट द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन। एंड IBM के CEO पूछे गए, तो IBM के जो CEO हैं वो कौन है, अरविंद कृष्णा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है इसका फुल फॉर्म है। परमाणु की संरचना, ठीक है ना, तो इसकी मैं बात करूँ, ये दी गई बाय दी रदरफोर्ड एंड बोहर्स। बंगाल की जो कुल लंबाई पूछी गई, तो बंगाल की कुल लंबाई है 4156 किलोमीटर। नोटबंदी कब हुई थी, तो 8 नवंबर 2016 को हुई थी। और अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नर कौन थे RBI के, तो उर्जित पटेल थे। गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। स्लेव डायनेस्टी 1206 में इनके द्वारा स्थापना की गई थी, जिन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था। इनके बाद इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। गोबी मरुस्थल एशिया में है, एशिया में कहाँ पर, मंगोलिया, ठीक है। कामायनी पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। एंड सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारी बॉडी में, लिवर, जो कि बाइल जूस का सीक्रेशन करती है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में टॉप पर रहा है जापान, और भारत जो है कितने नंबर पर था, 84 नंबर पर था। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जो है 2020 का किसको दिया गया, तो ये 3 लोगों को दिया गया है, हार्वे अल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स राइस को, ठीक है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह, यानी कि डायबिटीज़। DHCP का फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है, तो यह है राजस्थान का। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान था 94वां, जो टोटल कंट्रीज थी 107। उपधातु पूछी गई थी, ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कौन सी उपधातु है, तो आंसर इसका सिलिकन।
प्रकाश क्या है? तो प्रकाश इज़ मैं बात करूँ, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्या है? ऊर्जा है, ठीक है, जो फोटोन से मिलकर बनती है। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक और महावीर स्वामी के बचपन का नाम है वर्धमान। प्लास्टिक किससे मिलकर बनी होती है? प्लास्टिक कार्बन के यौगिक से मिलकर बनी होती है। संगमरमर यानी कि मार्बल का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ट्रैक बॉल क्या है? तो एक इनपुट डिवाइस है। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्जस लेमैत्रे ने दी थी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो होंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, भारत जिसमें तीसरे स्थान पर था। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछी गई, 3 राजधानी है, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉमफॉन्टेन। ड्रीम 11 जो कि प्रायोजक था IPL 2020 का, हर्ष जैन जो है इसके CEO हैं। 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, जो कहाँ पर हुआ था? बेलगाम में हुआ था, और पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। OECD का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे 4 जनवरी के क्वेश्चंस की। सो गाइज, मैंने जैसा कि आपको बताया था, अगली वीडियो जो अपलोड होगी वो होगी अबाउट दी CEO कंपनीज़ के, ठीक है, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। सो जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हमारा जो चैनल है दैट इज़ माय एग्ज़ाम, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ये स्पेशली आपकी NTPC प्रिपरेशन के लिए ही बनाया गया है। भारतीय हॉकी टीम को अंतिम बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब मिला था? तो 1980 में मिला था। संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था, जो 9वीं अनुसूची है ना वो इसमें जोड़ी गई थी। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितनी है? टोटल 1121 है और भारत में 38 हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी UNO के सदस्य कितने हैं? तो 193 हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है, गुजरात। URL का फुल फॉर्म क्या है? तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर की भाषा बाइनरी होती है 0 और 1। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक, महाराष्ट्र में है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी रिवर है। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना कब लॉन्च की गई थी? 2015 में लॉन्च की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च की थी? तो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। जावा की खोज की गई थी जेम्स गॉसलिन के द्वारा। और कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन, पता नहीं ये क्यों बार बार पूछा जा रहा है, 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था, ठीक है। और सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोका ने बनवाया था। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। इंडोनेशिया की राजधानी अभी जकार्ता है और जल्दी ही शिफ्ट होने वाली है बोर्नियो। पित्तरस कहाँ इकट्ठा होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। सिक्रेशन कौन करता है? लिवर करता है। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में, ठीक है। ह्यूमन ब्लड का जो pH है वो कितना होता है? 7.4 होता है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डिफेंस रिसर्च बात करूं, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। जी सतीश रेड्डी जो है यहाँ के चीफ हैं। गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में। लाफिंग गैस दोबारा पूछ ली गई, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका रासायनिक नाम है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। RBI अधिनियम कब लाया गया? 1934 में, और इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। RTI अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में लाया गया। और 1998 में हुए पोखरण परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति था। और 1974 में जो हुआ था उसका नाम क्या था पोखरण का? तो दैट वाज लाफिंग बुद्धा। हेपेटाइटिस B किससे होता है? तो ये वायरस से होने वाला रोग है। इनसेट IB DRDO द्वारा कब लॉन्च किया गया था? 30 अगस्त 1983 को लॉन्च किया गया। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? 1920 में लिया था पहली बार। 1906 में तिरंगा कहाँ पर फहराया गया था? तो कोलकाता में फहराया गया था। चूने का प्रयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट में होता है। RTI एक्ट लागू हुआ 2005 से, ठीक है। पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853 को एट द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी, बॉम्बे टू ठाणे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? 1994 में हार्टसन ने किया। और 2020 का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। और श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 2020 का जो डॉट्स प्राइज़ है वो किसे मिला है? एनी जैदी को मिला है। RTE राइट टू एजुकेशन कब से लागू हुआ? तो ये 4 अगस्त 2009 से लागू हुआ। और दूसरी वंदे भारत किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, कोलकाता में हुई, बट अब हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। 2020 में भारत में कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो आंसर है 22। दिल्ली का जामा मस्जिद बना था 1956 में। और भौतिकी में 2 बार नोबेल प्राइज़ विजेता हैं जॉन बर्डीन, 1956 और 1972 में।
सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ओके। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं इसमें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। एंड अब हम डिस्कस करेंगे 5 जनवरी। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया। सबसे लंबी नदी वर्ल्ड में पूछी गई है तो नाइल रिवर है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। ठीक है, 2 रिवर का कॉन्फ्लुएंस है ये, वाइट नाइल और ब्लू नाइल का। ठीक है ना। और एशिया की अगर पूछ ली जाए तो यांगसे है, इंडिया की पूछी जाए तो गंगा है, दक्षिण भारत की पूछी जाए तो गोदावरी है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि अप्रत्यक्ष कर होता है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, भारत में असम में सिचुएटेड है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवरन आइलैंड है। ठीक है, नदी द्वारा बनाया गया आइलैंड। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। ठीक है, मैं बात करूँ पहली तो आप ट्रिक याद रख लीजिए, एक। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, 4 हुई हैं। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। भारत में पहली ट्रेन कब शुरू हुई? 16 अप्रैल 1853 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे थे जिन्होंने सारे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। ठीक है, सीमान गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसरो द्वारा 1000वें उपग्रह का प्रक्षेपण 12 जनवरी 2018 को किया गया था। और 1913 में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, इनकी रचना थी गीतांजलि। इसके लिए पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? तो टैक्स जो है पूंजीगत आय के अंडर नहीं आता है। कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं होता? तो IQ टेस्ट इज नॉट अ वर्क ऑफ कंप्यूटर। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना की गई बंगाल में। जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? तो जलसागर। एंड शेड्स ऑफ सैफरन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक लिखी है सबा नकवी ने। संयुक्त राष्ट्र ने किस संस्था को 1994 में निलंबित कर दिया था? तो संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद। मैं बात करूँ 2019-20 में ला लीगा चैंपियंस टीम कौन सी बनी है? तो रियल मैड्रिड बनी है। खिलाफत आंदोलन शुरू किया था मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में। शुद्ध निवेश का फॉर्मूला, शुद्ध निवेश इज इक्वल्स टू सकल निवेश माइनस मूलाहास। आयात और निर्यात वस्तु का संतुलन क्या होता है? तो आंसर इसका व्यापार संतुलन। एंड फुल फॉर्म ऑफ लीफो, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर इज अ आउटपुट डिवाइस। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 31 अगस्त 1956 को। अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। एंड तमिल नववर्ष का क्या नाम है? तो पुदुठू। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं तंजावुर में राजराजा चोल प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? और बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु, कावेरी नदी के तट पर, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने, जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 1931 को। देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है ना, बहुत बार पूछ लिया ये क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव अभी जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो 9वें हैं, इनसे पहले बान की मून थे। प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 20 जनवरी 1957 को किया था। इथरनेट क्या होता है? तो इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क को तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है। पोचमपाद परियोजना कर्नाटक में है और गोदावरी नदी पर है। CSS का फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है। पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना की यारवड़ा जेल में हुआ था। गोवा में किस पार्टी की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। CM है प्रमोद सावंत, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल है पणजी, जो कि मैं बात करूं मांडवी नदी के किनारे पर है। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुई थी 1997 में। PD वाघेला इसके चीफ हैं। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जो स्वामी विवेकानंद हैं उनकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। 11 दिसंबर 1946 को स्टैब्लिश किया गया था और हेनरीटा H4 जो है इसकी चीफ हैं। भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत में सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा है, जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। पेप्सिन का स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है? तो पेप्सिन का स्त्राव आप याद रख लेंगे, ये किया जाता है बाय दी लिवर। ठीक है ना, अमाशय नहीं होगा, अमाशय जो है पैनक्रियास, लिवर के द्वारा जो है इसका स्त्राव किया जाता है। और मैं बात करूं को 1901 में दिया गया और 1913 में पहले भारतीय बने रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया। राउरकेला प्लांट कब स्थापित हुआ? 1955 को हुआ। और न्यूरॉन का कौन सा भाग ऊर्जा को अधिग्रहण करता है, एक्वायर करता है एनर्जी का? तो डेंड्राइट्स।
अजंता की गुफाओं को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो 1983 में महाराष्ट्र में। और सांची स्तूप को कब? 1989 में। सो गाइज़, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।